वहां मनीष तिवारी भी थे। हाँ, मनीष तिवारी का नाम जो है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो जीत कर आए हैं और लगातार उन्होंने अपने आप को साबित भी किया, अच्छे वक्ता भी रहे हैं अपने आप में, और युवा पीढ़ी में बड़े चर्चित चेहरे भी हैं। अब जब ऐसी चीजें आ रही हैं तो अब क्या आपको लगता है कि आने वाली, क्योंकि अभी तक किसी भी कांग्रेस के बड़े, मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं और इनके अलावा, उनका किसी का भी कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई इस प्रकार का कुछ भी, एक भी शब्द अभी तक नहीं आया है कि ये चल क्या रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहां बहुत बार विभाजन हुए, अब एक और विभाजन देखने को मिल सकता है, या खाली ये एक दबाव की राजनीति चल रही है? राहुल जी। हाँ बिल्कुल सर मैं कह रहा था कांग्रेस जो है उसकी स्थिति आप देख लीजिए कि कोई भी एक सुंदर इमारत होती है, सुंदर इमारत का की नींव अलग होती है और कंगोरे अलग होते हैं। तो जो ये वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिनकी भूमिका जिन्होंने तय की थी अगस्त के अंदर पिछले साल, जो सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उनको एक पत्र लिखा गया था कि पूर्णकालिक और दृष्टिगोचर नेतृत्व सुनिश्चित किया जाए, वहीं से भूमिका शुरू हुई। अब गुलाम नबी जी जब सेवानिवृत्त हुए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सैटरडे को रैली हुई, रैली में उस भूमिका को तैयार करके एक जो संदेश देने का प्रयास किया गया, और उस संदेश के पीछे ये कहा गया कि इसको विद्रोह ना माना जाए या फिर से असंतोष ना माना जाए, परंतु क्योंकि कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं तो कांग्रेस परिवार को एक मजबूती के रूप में वो एक संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है। टीस एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि एक हमारे राजस्थान में कहते हैं एक पढ़ा हुआ होता है, गुना हुआ होता है। गुना हुआ मतलब अनुभवी, परंतु कभी कभी पढ़ा हुआ जो होता है वो गुने हुए से ज्यादा आगे निकल जाता है, या फिर जो कॉर्पोरेट जगत के कल्चर में चलता है, या फिर जिनको वंशवाद या विरासत से राजनीति मिलती है, वो जो है कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर भी देख लीजिए, ये राजनीति में भी देख लीजिए, वो आगे आ जाते हैं। इससे पुराने और अनुभवी लोग कुंठित हो जाते हैं। तो ये स्वभाव है, परंतु उनका अधिकार और हक है, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। भले ही वो गुलाम नबी जी ले लीजिए, आनंद शर्मा जी ले लीजिए, मनीष तिवारी जी ले लीजिए, या हुड्डा जी, या कोई भी ले लीजिए। दूसरा, कांग्रेस के अंदर क्या है कि कांग्रेस में एक सोनिया गांधी जी के जो चहेते कहें या करीबी कहें, और एक राहुल गांधी जी के करीबी या चहेते कहें, उनकी दो अलग अलग विंग चल रही है। जैसे हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, ये सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी परिवार के, उनके खुद के बहुत करीबी रहे हैं। अब नई पीढ़ी के अंदर राहुल गांधी जी के जो करीबी चहेते माने जाते हैं, या जो युवा नेतृत्व तैयार हो रहा है, सचिन पायलट जी कह लीजिए, या फिर भंवर जितेंद्र सिंह जी कह लीजिए, या फिर जो भी कह लीजिए, तो इन दोनों के अंदर एक अलग अलग विचारधारा भी विकसित हो गई है। हालांकि कोई भी सोनिया गांधी के जो विंग के लोग हैं वो ये विरोध नहीं करेंगे कि भाई राहुल गांधी को अध्यक्ष न बनाया जाए, सर्वप्रथम वो ही उसकी पैरवी करेंगे। पर कुछ राज्यों में और कहीं कहीं और बड़े स्तर पर इस तरह का असंतोष दोनों की विंग के लोगों में है। कहने का अर्थ है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में देखने से ना भी नहीं करते और देखना भी नहीं चाहते। मन की बात जबान में नहीं आती, और जबान की बात है वो मन में रह जाती है। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें